नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कोच केयर सेंटर आनंद विहार में। मैं विकास चंद तिवारी, जूनियर इंजीनियर C&W डिपार्टमेंट आनंद विहार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फीबा और इसकी रीसेटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि किसी कोच की बोगी में एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों हुई, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बाईं साइड में केवल स्टील की कॉइल स्प्रिंग के साथ राइडिंग इंडेक्स 3.37 होता है, जबकि यदि कोच में एयर स्प्रिंग का यूज़ किया गया हो तो राइडिंग इंडेक्स घटकर 2.72 रह जाता है। और राइडिंग इंडेक्स जितना कम होता है, राइड क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती है, अर्थात पैसेंजर को उतना ही ज़्यादा आराम होता है। एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम के कुछ अन्य लाभ हैं, जैसे कि विश्वसनीयता, अर्थात ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और कम मेंटेनेंस वाला सस्पेंशन सिस्टम है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक सघन क्रश लोड, अर्थात गाड़ी पर जब बहुत ही ज़्यादा डेंस लोड आता है, उस लोड को बियर करने में भी एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम सक्षम है। एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम की इन्हीं खास फीचर्स की वजह से रेलवे में इसका चलन अत्यधिक हो चुका है। ट्रेन के सुरक्षित रूप से संचालन के लिए एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम के साथ फीबा सिस्टम का भी प्राविधान दिया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फीबा क्या होता है, फीबा की आवश्यकता क्यों है, फीबा सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यह कब ऑपरेट होता है और जब यह ऑपरेट हो जाता है तो उसके बाद इसको रीसेट कैसे किया जाता है। स्क्रीन पर एक LHB कोच जिसमें एयर सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है, उसके एयर बेलो को येलो कलर के सर्कल से इंडिकेट किया है। फीबा का अर्थ है फेलियर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, अर्थात इस एयर सस्पेंशन सिस्टम में यदि कोई फेलियर होता है तो फीबा यूनिट के थ्रू इंडिकेशन भी होगा और साथ में ब्रेक भी अप्लाई होंगे। फीबा सिस्टम की आवश्यकता को और अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है। जैसे एयर स्प्रिंग में एयर की सप्लाई फीड पाइप से ली गई है। यह एयर प्रेशराइज्ड एयर होती है और कभी चलती हुई ट्रेन में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि यदि कोई एयर स्प्रिंग फेलियर होता है तो इसका एयर प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, अर्थात एयर लीक करने लगती है। और यदि तुरंत ऐसी सिचुएशन का पता नहीं चलता है तो ट्रेन का संचालन असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जिस बोगी के एयर स्प्रिंग में प्रेशर लीक हो रहा है उस साइड से कोच एक साइड को टिल्ट हो जाएगा, अर्थात झुक जाएगा। ट्रेन के इस तरह से असुरक्षित संचालन को रोकने के लिए फीबा सिस्टम का प्राविधान किया गया है, जिसकी मदद से स्वचालित रूप से ट्रेन में ब्रेक लग जाते हैं। एक एयर सस्पेंशन सिस्टम कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि एयर सस्पेंशन बेलो, लेवलिंग वॉल्व, हॉरिजॉन्टल लीवर, इंस्टॉलेशन लीवर, ड्यूप्लेक्स चेक वॉल्व, कई सारी आइसोलेटिंग कॉक्स, एयर रिजर्वायर एक्सेट्रा। स्क्रीन पर एक LHB कोच में एयर सस्पेंशन सिस्टम का लाइन डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें बोगी 1 और बोगी 2 दिखाई गई है और उसकी एयर स्प्रिंग को लाल कलर के सर्कल से शो किया गया है। हरे रंग के सर्कल से 150 लीटर के एयर रिजर्वायर को शो किया गया है, जिसकी सप्लाई फीड पाइप से ली गई है। और नीले कलर के एरो से दोनों बोगियों के फीबा पैनल को प्रदर्शित किया गया है। आप वीडियो पॉज करके इसके लाइन डायग्राम को देख सकते हैं। अब अगर बात करें फीबा कब ऑपरेट होता है, तो नॉर और एस्कॉर्ट मेक में जब भी किसी एक बोगी में लगे 2 एयर स्प्रिंग्स में से किसी एक एयर स्प्रिंग का प्रेशर 1 ± 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाता है। और अगर बात करें FTIL मेक की, तो दोनों एयर स्प्रिंग्स के एयर प्रेशर के बीच में अगर डिफरेंस 2.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो जाए तो फीबा ऑपरेट हो जाता है। जैसे ही किसी कोच में फीबा ऑपरेट होता है तो फीबा के 8 mm के चोक से BP का प्रेशर गिरने लगता है, जिसके कारण ब्रेक लग जाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि 8 mm के चोक से BP का प्रेशर डाउन हो रहा है, ना कि 19 mm के चोक से। इसका मतलब है जब भी फीबा ऑपरेट होगा तो इमरजेंसी ब्रेक नहीं अप्लाई होगा, सर्विस ब्रेक अप्लाई होगा। इसके अलावा फीबा इंडिकेटर जो कि सामान्य अवस्था में हरे रंग का होता है, वो ब्रेक लगते ही लाल हो जाता है और फीबा डिवाइस से हिसिंग साउंड आने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चलती हुई ट्रेन में यदि एयर स्प्रिंग फेलियर हो जाए तो फीबा की मदद से ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाता है। पर ऐसी कंडीशन में अगर हमको ट्रेन को वापस चलाना है तो फीबा को रीसेट करने की ज़रूरत होती है। फीबा को रीसेट कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। आप देख सकते हैं स्टेप 1, फीबा के इंडिकेटर और हिसिंग साउंड की मदद से सबसे पहले हमको उस कोच की पहचान करनी है जिसमें फीबा ऑपरेट हुआ है। स्टेप 2 में
इस कोच की फीबा यूनिट से जुड़ी हुई जो बीपी की ब्रांच पाइपलाइन है उसमें एक आइसोलेटिंग कट ऑफ कॉक होती है। उसको सबसे पहले बंद करना होता है जिससे बीपी का प्रेशर गिरना बंद हो जाए और ब्रेक रिलीज हो जाए। दूसरे स्टेप में जिस कट ऑफ कॉक की बात की गई है आप स्क्रीन पर अंडर गियर में उसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसको पीले कलर के गोले से शो किया गया है जिसकी लोकेशन फीबा पैनल के आसपास या फीबा पैनल के पीछे उस फीबा यूनिट और बीपी के ब्रांच पाइप के बीच में होती है। जैसा कि हम जानते हैं एयर स्प्रिंग में एयर की सप्लाई 150 लीटर के एयर रिजर्वायर से ली जाती है जो कि फीड पाइप से जुड़ा होता है। इसीलिए रिजर्वायर से एयर स्प्रिंग में एयर की सप्लाई को बंद करना भी आवश्यक है। इसके लिए बोगी और 150 लीटर रिजर्वायर के बीच में स्थित संबंधित एयर स्प्रिंग की बोगी आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करें जिससे एयर स्प्रिंग में एयर की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाए। तीसरे स्टेप में जिस बोगी आइसोलेटिंग कॉक को बंद करने की बात कही गई है उसकी आप अंडर गियर में लोकेशन देख सकते हैं जो कि एयर स्प्रिंग और 150 लीटर के एयर रिजर्वायर के बीच में होती है। इस तरह अब तक हमने स्टेप 2 में बीपी की आइसोलेटिंग कॉक को बंद किया ताकि गाड़ी के ब्रेक रिलीज हो सकें और गाड़ी चलने की स्थिति में आ सके। और स्टेप 3 में हमने बोगी आइसोलेटिंग कॉक जो कि एयर स्प्रिंग और 150 लीटर के एयर रिजर्वायर के बीच में है उसको बंद किया। अब स्टेप 4 में फीबा और एयर स्प्रिंग के बीच में लगी दोनों आइसोलेटिंग कॉक्स को बंद करें जिससे एयर स्प्रिंग की एयर पूरी तरीके से निकल जाए। साथ में सुनिश्चित करें कि अब कोच केवल इमरजेंसी स्प्रिंग पर टिका हुआ हो और झुकी हुई कंडीशन में अर्थात टिल्टेड कंडीशन में ना हो। ऐसी स्थिति में ट्रेन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने के लिए अलाउ करें। स्टेप 4 में जिन दोनों आइसोलेटिंग कॉक्स की बात कही गई है जो कि फीबा और एयर स्प्रिंग के बीच में होती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके अंडर गियर की लोकेशन। इन दोनों कॉक्स को फीबा टेस्टिंग कॉक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब हमको कभी फीबा को ऑपरेट करके देखना होता है तो हम इंडिविजुअली इनको आइसोलेट करके फीबा की टेस्टिंग कर सकते हैं। अलग अलग मेक के अनुसार फीबा को रीसेट करने की अलग अलग तकनीक अपनाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर ब्रेमसे मेक फीबा की। लेफ़्ट वाली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक फीबा पैनल दिखाया गया है जिसमें एक नोब दिखाई गई है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। जब भी हमको फीबा को रीसेट करना है तो हमको इस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में घुमाना है और साथ में इंश्योर करना है कि फीबा इंडिकेटर हरा हो चुका हो। यदि फीबा एस्कॉर्ट मेक का हो तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फीबा पैनल पर हमको 3 तरह के रिंग दिखाई देंगी। जब भी इस फीबा को रीसेट करना हो तो सबसे पहले बाएं रिंग को खींचें, उसके बाद दाएं रिंग को खींचें और अंत में बीच के रिंग को खींचें और फीबा इंडिकेटर का हरा होना सुनिश्चित करें। यदि फीबा FTIL मेक है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2 रेड कलर के बटन शो हो रहे हैं। फीबा यूनिट को रीसेट करने के लिए इन दोनों बटनों को एक साथ दबाएं और फीबा इंडिकेटर का हरा होना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आप स्क्रीन पर अंडर गियर में फीबा के 150 लीटर के एयर रिजर्वायर की लोकेशन देख सकते हैं। बाईं साइड में इसकी साइड व्यू है और दाहिनी साइड पर इसका बैक साइड व्यू लिया गया है। इसमें स्क्रीन पर एयर रिजर्वायर, NRV, डर्ट कलेक्टर और आइसोलेटिंग कॉक को प्रदर्शित किया गया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। रेलवे से संबंधित इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल कोच केयर सेंटर आनंद विहार को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन रिंग को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।